बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और बताया जा रहा कि पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक रश्मि वर्मा का पटना से ही राजधानी पटना से बंदूक के बल पर अपहरण कर लिया गया और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस रिपोर्ट में हम तमाम खुलासे आपको करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और ये हलचल इसलिए बढ़ी गई है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा के अपहरण का मामला सामने आया है और बताया जा रहा कि पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधायक रश्मि वर्मा का बंदूक के बल पर अपहरण कर लिया गया और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने मोतिहारी नगर थाना में 2 करोड़ के रंगदारी के लिए अपहरण का मामला दर्ज कराया है। वहीं रश्मि वर्मा समेत 4 लोगों पर भी आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक महिला विधायक को राजधानी पटना से बंदूक के बल पर अगवा कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर हत्या की भी धमकी दी गई है। विधायक रश्मि वर्मा ने मोतिहारी के थाने में यह मामला दर्ज कराया है, अपहरण का मामला दर्ज कराया है और बताया गया है कि 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या भी कराई जा सकती है। वहीं विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके रिश्तेदारों के पहुंच जाने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन घटना के 2 दिन के बाद विधायक ने गुरुवार को स्थानीय नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि मोतिहारी शहर के जिला स्कूल के पास स्थित अगरवा निवासी संजय सारंगपुरी कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। वे मेरे पूर्व परिचित है। इस बीच मंगलवार को जब विधानसभा यानी कि बिहार विधानसभा जो कि पटना में स्थित है वहां से जब वह निकल रही थी तो जरूरी काम के बहाने से संजय सारंगपुरी ने उन्हें अपने गाड़ी के पास बुलाते हैं और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचती है बंदूक के नोक पर उन्हें गाड़ी में बैठाया जाता है। उस गाड़ी में एक चालक भी सवार होता है और बंदूक के बल पर उनका गाड़ी में बैठा करके उनका अपहरण कर लिया जाता है। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी नहीं देने पर हत्या तक की धमकी दी जाती है। वहीं विधायक द्वारा कहा गया कि उनके रिश्तेदार जब पहुंच जाते हैं उसके बाद संजय सारंगपुरी उन्हें छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि यह भी बताया गया कि दरअसल उस गाड़ी से इतना ही नहीं, विधायक द्वारा यह भी कहा गया है कि पटना से मोतिहारी लाया जाता है, पटना से अगवा करके मोतिहारी लाया जाता है और मोतिहारी में जब उनके रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रिश्तेदारों को जैसे ही उनके अपहरण की खबर मिलती है, रिश्तेदार जब पहुंच जाते हैं तब उन्हें संजय सारंगपुरी छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में कई दिनों से विवाद चल रहा है। आपको संजय सारंगपुरी के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं कि आखिर विधायक का अपहरण करने का जिस पर आरोप लग रहा है वो व्यक्ति कौन है। आपको बताते चले कि संजय सारंगपुरी के साथ ही रश्मि वर्मा का एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। आपको सबसे पहले हम रश्मि वर्मा की उम्र बता देते हैं। उनकी उम्र 56 साल है और 56 साल की उम्र में उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो आपत्तिजनक स्थिति में उसी संजय सारंगपुरी के साथ दिखाई देती है। अब बताया जा रहा कि संजय सारंगपुरी उनके साथ ही काम करता था, उनका असिस्टेंट का काम करता था। हालांकि पिछले लगभग 1.5-2 सालों से वो उनके साथ नहीं है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच जब अलगाव हो जाता है तो वो तस्वीरें जो है वो वायरल होती है। कहीं ये मामला कुछ वैसा ही तो नहीं। खैर ये अब जांच का विषय है। वहीं विधायक ने अब फॉरेंसिक जांच की भी मांग की है और विधायक का कहना है कि दरअसल ये सारी की सारी फोटो एडिटेड है। वहीं आपको विधायक महोदया का एक बात सुनकर भी हंसी आ जाएगा कि विधायक महोदय से जब पत्रकारों ने सवाल किया
कि सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, तो वो कहती हैं कि उनके व्हाट्सएप पर एक तस्वीर आया तो वो ज़्यादा कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, चौंकी नहीं, उनको लगा कि ऐसे ही किसी ने हंसी मजाक में उनका फोटो एडिट कर दिया है। यानी कि विधायक जी का अश्लील काम करते हुए किसी ने फोटो एडिट कर दिया, तो ये विधायक जी को हंसी मजाक लग रहा था। यानी कि हंसी मजाक में किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा जरूर कर रहा है कि ये दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि एक महिला के लिए उसके इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और इस महिला विधायक, माननीय विधायक जी का जब वैसा तस्वीर जब वायरल होता है, तो विधायक जी बड़े आसानी शब्दों में कहती हैं कि ये हंसी मजाक में कोई कर दिया होगा। बाद में जाकर के उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, बल्कि दूसरा मामले में एफआईआर दर्ज होता है और बताया जाता है कि विधायक जी का अपहरण हो गया था। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या है, खैर पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि जो आवेदन जो महिला विधायक जी द्वारा जो दिया गया है, जिनकी उम्र 56 साल है, और हम 56 साल बार बार आपको क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि महिला विधायक जो हैं जिसके साथ फोटो वायरल हुआ है, उसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो महिला विधायक जी के साथ उनके घर में ही रहता था। महिला विधायक जी के साथ उनके घर में ही रहता था। महिला विधायक जी का उम्र 56 साल है। जरा आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारा ज़्यादा बोलना कोई उचित नहीं होगा। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में माननीय विधायक जी ने जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है अपहरण की, उसमें जिन लोगों को नामजद बनाया गया है, उसमें विधायक रश्मि वर्मा, उनके पुत्र अंशु कुमार, नौकर छोटू व चालक जितेंद्र पर केस किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि विधायक जी जो है वो काफ़ी, रश्मि वर्मा जो विधायक हैं वो काफ़ी विवादों में रहती है, हमेशा विवादों में रहती है। उन पर कई बार रंगदारी का भी आरोप लगा है, स्कूल प्रशासन द्वारा, कॉलेज प्रशासन द्वारा। एक बार तो कॉलेज से उनको बेइज्जत करके बाहर तक निकाल दिया गया था। ये बीजेपी विधायक हमेशा विवादों में रहती है। जब ये जेडीयू में थी, उस समय जब इनको टिकट नहीं मिला, तब ये निर्दलीय चुनाव लड़ती है और बीजेपी के ही कैंडिडेट को हरा देती है। बाद में संजय जायसवाल जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो इनको वापस पार्टी में लेकर के आते हैं, फिर इनको टिकट दिया जाता है, भारी वोटों से जीतती है। वहीं आपको बताते चले कि विधायक जी जो रश्मि वर्मा जिनका नाम है, उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका है, और जिस पर अपहरण का आरोप विधायक जी ने लगाया है और जिसके साथ अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें विधायक जी का वायरल हुआ है, वो व्यक्ति कुछ महीनों पहले तक, 1 साल पहले तक विधायक जी के साथ उनके ही आवास में रहा करता था। खैर, अब ये जांच का विषय है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि विधायक जी से जब ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि क्या पार्टी स्तर पर भी आप कोई मदद की मांग करेंगे, इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि वो खुद सक्षम है और खुद वे लड़ाई लड़ सकती है। वहीं विधायक जी का अपने जेठ के साथ भी, देवर के साथ भी जमीनी विवाद चल रहा है, और पिछले साल ही ये जमीनी विवाद जो है पब्लिक डोमेन में आया था। उनका जेठ से भी विवाद चल रहा है। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या अपडेट आता है, पुलिस अपनी जांच में क्या कहती है। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।